जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है तत्वार्थ सूत्र की अगली कक्षा में। 126 कक्षाएं हम यहाँ पर पूरी कर चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अष्टम अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। 7 तत्वों के वर्णन में हम अपनी मुख्य चर्चा जो मोक्ष जो अंतिम तत्व है वहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। 2 अध्याय शेष हैं, 9वां और 10वां अध्याय। आज जो आपका 9वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है, ये संवर और निर्जरा जो बाद के तत्व हैं, बंध के बाद उनकी चर्चा इन अध्यायों में करेंगे। और जब कर्मों की पूर्णतः निर्जरा हो जाती है तो हमने जैसे पिछले अध्यायों में सीखा है तो जीव को मोक्ष प्राप्ति यानी कि वह अंतिम गुण स्थान पर पहुंच जाता है और सदा सदा के लिए सिद्ध शिला पे विराजमान उसकी आत्मा हो जाती है। चलिए अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद क्योंकि पिछला अध्याय पिछली कक्षा में हमने पूरा किया था तो उस अध्याय के सारे की सारे जो सूत्र हैं उनका एक बार हम वाचन करेंगे, जिससे कि आप लोगों को वह साथ साथ याद भी होते रहें। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। अब सभी लोग अष्टम अध्याय पहले निकाल लेंगे, उसके सभी 25 सूत्रों का वाचन करेंगे। उसके उपरांत हम लोग 9वां अध्याय का आज प्रारंभ करेंगे। साथ साथ मिलकर के पढ़ेंगे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वाज जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतराया पंच नव द्व्यष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुर्वधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च स 10 द्वेध्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा
नारक तैर्यग योन मानुष देवानी। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपो द्योतोच्छ्वास विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यश कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थंकरत्वं च। उच्चै नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्त्रिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोटयः परा स्थिति। सप्तति मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनीयस्य। नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाको अनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतो अन्यत पापम। इस प्रकार से हमने 26 सूत्र यहाँ पर अष्टम अध्याय के कल तक संपन्न किए। 8वां अध्याय मुख्य रूप से बंध तत्व का वर्णन कराता है कि आत्मा में जो कर्मों का आश्रव जो पिछले अध्यायों में सीखा था, कर्मों का आना, वह किस प्रकार से आकर के आत्मा में बंध जाता है, चिपक जाता है। कल की कक्षा में जो हमने सीखा 2-3 सूत्र, जल्दी से एक बार उनका हम लोग मिलकर के रिवीजन करेंगे और फिर आज 9वां अध्याय यानी संवर का अध्याय आज प्रारंभ हम करेंगे। 24वां सूत्र हमने देखा था इस अष्टम अध्याय का। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। जो कर्मों का बंध है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का तीसरे वाले सूत्र में हमने पढ़ा था। प्रकृति बंध, उसके बाद स्थिति बंध, फिर अनुभव या अनुभाग बंध, उसके बाद प्रदेश बंध। प्रकृति बंध कर्मों का क्या प्रकृति है, क्या उनका नाम है। स्थिति प्रत्येक कर्म कितने समय तक उत्कृष्ट या जघन्य के रूप से आत्मा में आकर के कितने समय तक चिपक सकता है, कितने समय तक उसका फल आ सकता है, उदय में आ सकता है। तीसरा अनुभव बंध, जो कर्म जब उदय में आएगा तब वह कैसा फल देगा, प्रशस्त यानी कि शुभ फल देगा या अप्रशस्त या अशुभ फल देगा, तो उसका कैसा अनुभव का प्रकार है। और चौथा यहाँ पर 24वें नंबर के सूत्र में हमने देखा प्रदेश बंध, जो कर्म आत्मा से आकर के चिपके हैं वह कितनी संख्या में हैं, कितने प्रदेश, कितना स्थान वह घेरते हैं। तो यहाँ हमने देखा नाम प्रत्यया यानी कि जैसा कर्म का नाम है उसके अनुरूप सर्वतो यानी 3 लोक में किसी भी स्थान से वह कर्म आत्मा में आकर के चिपक सकता है और जीव इस 3 लोक में कहीं पर भी विद्यमान हो उसके वह कर्म आकर के चिपक सकते हैं। सभी जगह ये कर्म बंधन हो सकता है। निगोदिया में भी हो सकता है, सिद्ध शिला पर भी जो व्याप्त जो एक इंद्रिय का एक जीव हैं उनको भी हो सकता है। मात्र कर्मों का बंध किनको नहीं होता, जो सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको मोक्ष हो गया है, अब उनकी आत्मा और उनका कर्मों का बंधन एक तरह से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया है। उन जीवों को छोड़कर बाकी की सभी को इस पूरे संसार में कर्मों का बंधन सभी स्थान पर सभी जीवों को हो सकता है। योग विशेषात उनके उस समय कौन कौन से योग चल रहे हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति के अनुसार उनको कर्मों का बंधन
हो सकता है इतने सूक्ष्म है ये कर्म जो किसी को दिखाई नहीं देते, कार्मण शरीर के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं, आत्मा के ऊपर जो कार्मण शरीर है उसमें आकर के बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी एक क्षेत्र अवगाह होती है, एक कर्म बंधन एक स्थान पर जाकर के चिपक जाता है। सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के जितने भी आत्म प्रदेश हैं उनमें प्रत्येक आत्म प्रदेश पर आकर के अनंत प्रदेशा, एक आत्म प्रदेश पर अनंत कर्म पुद्गल आकर के चिपक जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रदेश बंध। उसके बाद हमने 25वां सूत्र कल देखा, सद वेद्य शुभ आयुर्नाम गोत्राणी पुण्यम। अब पुण्य और पाप को बताने के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर 25 और 26 दो सूत्र बनाए। सदवेद यानी सातावेदनीय कर्म, कभी भी आपको कष्ट आया, दुख आया, शोक आया, रोग आया, कुछ भी आपको नुकसान हुआ, उस समय आप साता यानी कि समता भाव के साथ में अपने परिणामों की विशुद्धि बनाते हुए पूर्व जनित आपके जो कर्म हैं उनका उदय जान करके, उनका फल जान करके आपने सामंजस्य के साथ में, समता रूपी परिणामों के साथ में अगर आपने उस वेदना को सहन कर लिया तो क्या होगा? उस समय भी आपका पुण्य का बंध होगा। भले ही दुख कष्ट का समय चल रहा है, आपने उस समय क्या किया? अपने परिणामों में निर्मलता, शांति, क्षमता बना के रखी। शुभ आयु नाम, शुभ आयु कौन कौन सी हैं? देव आयु है, नरक आयु को छोड़ करके बाकी की 3 जो आयु हैं, देव, त्रियंच और मनुष्य, ये सभी शुभ आयु हैं। इनमें पुण्य का बंध निरंतर होता रहता है आपके अगर कर्म ठीक चल रहे हैं। आयु के बाद नाम, अगर शुभ नाम है, जो 42 नाम कर्म की प्रकृतियाँ थीं उनमें कुछ शुभ थीं कुछ अशुभ थीं। उन नाम प्रकृतियों में जब जीव है उस समय उसका पुण्य का बंध चल रहा है। शुभ आयु नाम गोत्राणी, शुभ गोत्र यानी कि जो उच्च गोत्र में जीव हैं तो वो सभी पुण्य कर्म के बंध कराते हैं। अतो अन्यत पापम, इसके विपरीत अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र के कारण से पाप कर्म जीव को निरंतर बंध होता रहता है। अशुभ आयु का मतलब कौन सी रह गई? अब जो नरक की रह गई, और असाता वेदनीय कर्म रह गया, यानी कि कभी कोई दुख आया उस समय और परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, दूसरे अन्य जीवों को दोष दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से उसने मेरे ऐसा किया, किसी चीज़ का वियोग हो गया तो उस व्यक्ति को या उस वस्तु को आप दोष दे रहे हैं, निमित्त मात्र न समझ करके उन्हीं को ही कर्ता मान ले रहे हैं, जबकि कर्ता कौन है उन कर्मों का? कर्ता आपके स्वयं के पूर्व जनित कर्म हैं, है ना। आप ही अपने जो भी कर्मों का उदय आया है उसके कर्ता, भोक्ता सब आप हैं। आपने जैसा बीज बोया था उसी के आपको फल मिल रहे हैं, उदय आ रहे हैं, उसमें किसी भी अन्य जीव का, अन्य व्यक्ति का दोष नहीं है। फिर भी क्या करना? असाता वेदनीय परिणामों के कारण से हमें दुख मनाना, रोना, कष्ट को सहन करना, टेंशन में रहना, ये सब क्या है? पाप कर्म को बंद और ज़्यादा कराते हैं। पहले ही पाप का उदय चल रहा है, फिर से नए पापों का बंध प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही अशुभ आयु है, उस समय क्या है? नारकी अगर अपने परिणामों में शांति नहीं बनाता, पहले ही पिछले परिणामों के कारण से नरक आयु का उसको बंद हो चुका है, वहाँ पर वह उदय में आने के बाद नरक आयु भोग रहा है, और फिर भी अगर गलत काम करेगा, मारेगा, काटेगा, दुष्परिणाम करेगा, दुष्परिणामों के कारण से क्या होगा? फिर से उसको पाप का निरंतर बंध होता रहता है। ऐसे ही जो अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें भी पाप कर्म का बंध होगा। अशुभ गोत्र वाले जो जीव हैं यानी नीच गोत्र वाले जो हैं तो उसमें भी क्या होगा? अगर उनके परिणामों में निर्मलता नहीं है तो उनको पाप कर्म का निरंतर बंध होता रहता है। इति तत्वार सूत्रे अष्टमोऽध्याय। इस प्रकार हमने कल की कक्षा तक 8वां अध्याय संपन्न किया। आज यहाँ पर हम 9वां अध्याय आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, कर्मों के बंधन तक हम पहुंच चुके थे। अब जो कर्म आकर के आत्मा से बंध चुके हैं उनका क्या किया जाए? उनका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा।
तो पिछले अध्याय में भी जो अंत में सूत्र आए थे, एक शब्द का प्रयोग किया था निर्जरा, जिसमें आया था अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। निर्जरा दो प्रकार की होती है, जब अपने स्वतः परिणामों के कारण से भविष्य में जीव को जो पूर्व जनित कर्म हैं उनका फल आकर के, उनका उदय आकर के जब आत्मा से कर्म झड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सविपाक, यानी कि फल देने के बाद निर्जरा हो गई, कर्म अलग हो गए। और दूसरी हमने पढ़ी थी अविपाक, यानी कि कर्म देने से, फल देने से पहले ही कर्मों का झड़ जाना। तो वही यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्जरा का कारण है, फल देने से पहले आत्मा से कर्मों को अलग करना। लेकिन निर्जरा से पहले सबसे ज़रूरी है, जो हमने पहले अध्याय में एक नाव का उदाहरण लिया था कि एक नाव में छेद हो गया है, नीचे से जल उसमें निरंतर प्रवाहित हो रहा है, उसको भर रहा है। अब अगर नाव को डूबने से आपको बचाना है तो आप ऐसे ही जल को निकालना प्रारंभ कर देंगे बाल्टी से या किसी बर्तन से, या सबसे पहले आपको जो छेद है उसको तो रोकना ही पड़ेगा। तो जब तक छेद नहीं रोकेंगे आप कब तक निरंतर जल को खाली करते रहेंगे, आप ऊपर से जल खाली करते रहेंगे, नीचे से जल आपकी नाव में जहाँ पर छेद है वहाँ से आता रहेगा। तो उसकी वजह से कभी भी जो है आपकी नाव में से जल खाली नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आत्मा में बाहर से निरंतर कर्म आ रहे हैं, उदय में आने के साथ साथ कर्म निरंतर प्रति समय थोड़े थोड़े अलग होते जा रहे हैं। तो जब तक नए कर्मों के आना रुकेगा नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यानी कि जो कर्म के आने के आत्मा में छेद हैं उन पे आप रोक नहीं लगाएंगे, तब तक कभी भी पुराने चिर संचित कर्म आपके परमानेंट आत्मा से अलग हो ही नहीं सकते। एक कर्म हटा, दूसरा कर्म नया आ गया, फिर ये वाला हटा, फिर नया आ गया। तो नए कर्मों के आने को रोकने का ही नाम संवर है। जैसे नाव में छेद को आपने कुछ भी लगा करके उस पर ढक दिया, बंद कर दिया, उसका नाम था छेद को रोकना। उसी को अगर शास्त्र भाषा में तत्वार्थ सूत्र की कर्मों की भाषा में अगर सीखेंगे, तत्वों की भाषा में अगर सीखेंगे तो उसको सरल शब्दों में हमने क्या बताया, संवर, कर्मों का आत्मा में आना रुक जाना संवर कहलाता है। उसी बात को यहाँ पर आचार्य महाराज पहले सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। अथ नव अध्याय, आज से आपका ये नवम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। पहला सूत्र है आश्रव निरोध संवरः। यानी कि जो कर्मों का आना था, निरोध माने उस पर रोक लगा देना, दरवाज़ा लगा देना, लॉक लगा देना कि बिल्कुल भी अब एंट्री बंद है। क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, आकर के बंध जाना यानी चिपक जाना बंद कहलाता है। उसके बाद जो बंध चुके हैं उनको अलग करेंगे तो क्या कहलाएगी, निर्जरा। अब आना ही रोक दिया यानी कि लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया, उस ताले को क्या कह रहे हैं, निरोध, यानी कि रोक देना, संवर कहलाता है। बहुत आसान शब्दों में आपके समझ में आ गया होगा। तीन ही शब्द हैं सूत्र में और तीनों का अर्थ यहाँ पर हम लिखेंगे। आश्रव, निरोध, संवरः। आश्रव माने कर्मों का आना, कर्मों का आना। कहाँ पे आते हैं कर्म,
आत्मा के अंदर आ रहे हैं, कार्मण शरीर के रूप में आकर के बाद में बंध जा रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं सबसे पहले, तभी तो आकर फिर बंधेंगे। निरोध यानी रुक जाना या रोक देना, उसका निरोध कर देना, उसको एंट्री पे ही मना कर देना। अब आपके लिए अंदर एंट्री नहीं है, आपका प्रवेश वर्जित है, संवर कहलाता है। अर्थात आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना, संवर कहलाता है। जिस दिन ये संवर हो गया उस दिन मान लीजिए कि आपकी मोक्ष की टिकट पक्की हो गई। अब आप पिछले जो कर्म हैं उनको तप के द्वारा या तो जल्दी जल्दी चढ़ा दीजिए या स्वतः वह अपने समय आने पर जड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए नाव में जल था, आपने उस पर रोक लगा दी। अब यदि रोक लगाने के बाद आपने किसी बर्तन से जल्दी जल्दी उस जल को खाली करके नदी में फेंकना प्रारंभ कर दिया तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, कष्ट होगा, थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे, तो जल्दी वह जल खाली हो जाएगा और नाव सूख जाएगी। अब आपने कहा कि भाई हमने रोक तो लगा दी, लेकिन खाली करने के लिए हमारे पास अभी मग्गा, जल, बाल्टी इत्यादि कोई भी बर्तन नहीं है, तो अब आपने जल को ऐसे ही छोड़ दिया। तब भी क्या कभी नाव खाली होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, नाव खाली होगी। जल अपने समय के अनुसार स्वतः कुछ महीनों में, कुछ दिन में वह वाष्पीकरण होकर के अपना उड़ जाएगा और नाव खाली हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, समय अधिक लगेगा, लेकिन फिर भी जल वहाँ से चला जाएगा। ऐसे ही आत्मा में जिस दिन संवर हो गया, अगर जल्दी जल्दी आपने जल खाली किया, कर्मों को खाली किया, तो क्या कहलाएगा? अविपाक निर्जरा, बिना फल उदय में आए आपने जल्दी जल्दी उन जो पहले के कर्म थे उनको आपने किसी माध्यम के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, किसी साधन के द्वारा आपने वह कर्म निकाल दिए। और दूसरा सविपाक, यानी कि जो पहले से कर्म थे वह धीरे धीरे स्वतः अपना नियत समय आने के बाद अपने आप आत्मा से अलग हो गए, तो वो क्या कहलाएगी? सविपाक निर्जरा। ऐसे ही, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा, जैसे नाव का उदाहरण लिया, लेकिन फिर भी आपको मोक्ष कन्फर्म हो जाएगा जिस दिन संवर हो गया और ऐसा ताला लगा दिया कि दोबारा से वह ताला कोई भी तोड़ ना सके, ना कोई उसको खोल सके। अब एंट्री परमानेंट बंद कर दी, तब कभी ना कभी आपको निर्जरा और मोक्ष हो जाएगा। सविपाक करेंगे तो धीरे धीरे होगा, अविपाक करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं कि यह जो संवर है, आगे इसको और आगे के अध्याय में एक्सप्लेन करेंगे। यह दो प्रकार का मुख्यतः हो सकता है, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। यहीं पर हम लिख लेते हैं इसी के नोट में। संवर के दो प्रकार होते हैं, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। भाव को हम परिणाम भी कहते हैं कि आत्मा के जो भाव स्वभाव है उसको भी संवर कर देना। जो जीव का स्वभाव बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भाव ही नहीं आ रहा, बाहरी जो भाव है उसको रोक देना, और द्रव्य यानी कि कर्मों को आना रोक देना। यह संवर दो प्रकार का होता है। संवर दो प्रकार का होता है। यहाँ पे नोट में आप इसको लिख सकते हैं। पहला द्रव्य संवर, दूसरा
भाव संवर, भाव माने परिणामों का भी रोक देना। द्रव्य संवर यानी कि जो आपके कर्म आ रहे थे उनको रोक देना, पुद्गल जो कर्म हैं उनका आना रुक जाना। पुद्गल कर्मों का आश्रव या आना वह क्या कहलाता है? द्रव्य। जो दिखने वाली एक तरह से चीज है, पुद्गल कर्म जो द्रव्य संवर हो गए। और भाव संवर यानी कि परिणाम भी रुक गए, है ना। आपके भाव इतने निर्मल हो गए कि आपके किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वह क्या हो गया? भाव संवर यानी कि जीव के परिणामों का भी रुक जाना, भावों का भी रुक जाना, आत्मा के परिणामों का, भावों का भी रुक जाना। आत्मा के परिणामों यानी कि भावों का रुक जाना, उसे क्या कहते हैं हम? भाव संवर। इसकी चर्चा आगे बाकी के अध्याय में आएगी। अभी खाली इसके 2 प्रकार होते हैं, उसको यहाँ पर पहले सूत्र में हमने मुख्य रूप से परिभाषा के रूप में लिख लिया है। पुद्गल कर्मों का आना रुक जाए तो उसे द्रव्य संवर कहते हैं, और आत्मा में अब किसी प्रकार के कोई भाव भी नहीं आ रहे तो वह क्या कहलाता है? भाव संवर। ठीक है, चलिए दूसरा सूत्र देखेंगे। अब इसी की संवर की चर्चा धीरे धीरे आचार्य महाराज आगे बढ़ा रहे हैं कि संवर आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कर्म आत्मा में आने से रुक सकते हैं। एक आपने को उदाहरण के तौर पे एक हमने नाव का उदाहरण दिया है, अब उसको आत्मा पे लगाएंगे, जीव के ऊपर घटित करेंगे, तो वहाँ पर कर्मों का आना किस प्रकार से रुक सकता है। आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, जो हमने 7वां अध्याय किया, 6वां अध्याय किया, जहाँ पर कर्मों का आश्रव के कारण बताए थे कि कर्मों का आश्रव यानी कि आने के 108 द्वार हैं, और उन द्वारों पर ताला किस प्रकार से लगता है? व्रत आदि के द्वारा, संयम के द्वारा, नियमों के द्वारा, चारित्र को ग्रहण करके वो 108 द्वार रोके जा सकते हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे आचार्य महाराज उन द्वारों पर जो ताले अब लगाने हैं उनकी चर्चा यहाँ पर दूसरे सूत्र में करने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परीशः जय चारित्रैः। परीशः जय चारित्रैः। क्या संधि विच्छेद निकलेगा इसका? स तो संस्कृत का शब्द आपको बहुत पहले से पता है, स माने होता है वह। अब वह का क्या मतलब है यहाँ पर? वह का मतलब संवर। पिछले सूत्र में संवर की परिभाषा दी है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? स, यानी कि वह संवर क्या होता है? वह ताला, वह कर्मों का आना रोकना कैसे होता है? गुप्ती से होता है, समिति से होता है, धर्म से होता है, और यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो अनुप्रेक्षा से होता है। धर्म अलग कर दिया, अनुप्रेक्षा को अलग कर दिया। परीशः जैसे होता है, और चारित्र माने चारित्र से होता है। तो गिनिए कितने कारणों से होता है? 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि ये 6 प्रकार के ताले आप अपनी आत्मा के ऊपर अगर लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा? नए कर्मों का आना एक तरह से, पूरी तरह से रुक सकता है। अब क्या क्या है ये 6 ताले, एक एक करके हम समझेंगे।
स माने वह, गुप्ती। एक गुप्ती का ताला है, दूसरा समिति का ताला है, तीसरा धर्म का ताला है। उसके बाद अनुप्रेक्षा का लॉक है, अनुप्रेक्षा। उसके बाद कौन सा लॉक लगा रहे हैं हम? परिशः जय। यहां से मिटा दें आपको। फिर परिशः जय का लॉक लगाएंगे, परिशः जय। और उसके बाद जो अंतिम ताला है वह है चारित्रयी। अब गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 और 6। ये ताले अगर आपने आत्मा के ऊपर लगा लिए तो आपका क्या हो जाएगा? स माने संवर, यानी आत्मा में कर्मों का आना रुक जाएगा। वह का मतलब संवर, जो पिछले सूत्र में हमने संवर की परिभाषा देखी थी। अब गुप्ती क्या होता है एक एक करके पहले समझेंगे और फिर एक एक करके इनका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे। गुप्ती का मतलब पहले भी आपने कई बार शब्द तो अवश्य सुना ही होगा, योग का विपरीत गुप्ती कहलाता है। योग का क्या मतलब होता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति योग कहलाती है। मन में कुछ भी चल रहा है, वचन से कुछ भी बोल रहे हैं तो पहले मन में आया होगा, फिर वचन में आया है, और उसके बाद मन वचन काय, शरीर से आपने कुछ भी किया तो मन में भी आया, वचन में भी आया, और काय शरीर से भी कुछ भी किया तो इसकी प्रवृत्ति के कारण से कर्मों का आश्रव होता है। हमने आश्रव की जब डेफिनेशन देखी थी तो इन तीनों से कर्म आते हैं, और गुप्ती माने इन तीनों को रोक देना। इन मन वचन गाय की जो प्रवृत्ति है उस पर ताला लगा दिया तो क्या बन गया? गुप्ती। कोई पूछे गुप्ती क्या है तो योग का विपरीत गुप्ती है। दोनों अपोजिट होते हैं। मन वचन काय को रोक देना, मन में कुछ नहीं आ रहा, वचन से कुछ नहीं कर रहे, शरीर से कुछ नहीं कर रहे, बस ध्यान अवस्था में एकांत बैठे हैं, तो उससे क्या होगा? वह का मतलब संवर, लॉक लग जाएगा। नए कर्मों के आने पे ताला लग जाएगा। मन वचन काय से जो कर्म आ रहे थे उस पे आपने बहुत मजबूत सा एक गुप्ती का ताला लगा दिया, अब नए कर्म आने बंद हो गए। अब क्या करेंगे? समिति। और किस कारण से आपका दूसरा ताला लग सकता है? समिति का मतलब आप कोई भी क्रियाकलाप ऐसा करें जिसकी वजह से किसी भी प्रकार से जीव हिंसा न हो, आपके रहने में, खाने पीने में, भावों से किसी भी तरह से जीव हिंसा आपके द्वारा न हो। प्रत्येक कार्य आपको जीव हिंसा, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, उसको बचाते हुए आप अगर करेंगे, जब भी आप घर में हैं, गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, संसारी दशा में, प्रत्येक जीव यदि समिति का भी साथ में पालन करता है, जीव हिंसा को रोकते हुए कोई भी क्रियाकलाप मन वचन काय से करता है, तो उससे भी क्या होगा? एक दूसरा ताला लग जाएगा। उधर दूसरे ताले से जो जीव हिंसा के कारण से आपको कर्मों का आश्रय हो रहा था वो आना रुक जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? समिति। तीसरा धर्म। अब धर्म का क्या मतलब है? शुरू से बताते चले आ रहे हैं। अरिहंत भगवान द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है वही धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम इस धर्म को मानते हैं तो अपने ठप्पा लगा लिया और धर्म के नाम पर ही युद्ध कर रहे हैं, लोगों को हिंसा कर रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं। धर्म का मतलब है जो मोक्ष मार्ग को बताए, ऐसे धर्म पर आचरण करना। अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग का जो धर्म है, अरिहंतो क्या है? उपदिष्ट धर्म। संसार के दुखों से मुक्ति दिलवाकर मोक्ष पर पहुँचाए, चतुर्गतियों के दुख को समझना, उसके ऊपर आचरण करना, उस धर्म का अनुसरण करना। तो क्या होगा? ये जो तीसरा ताला था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला, यह ताला आपके लग गया।
आपने अरहंतो वाला जो धर्म है उसका पालन करना प्रारंभ कर दिया। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब आप लोग भावनाएं भी पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं ना आप, उन्हीं को 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं कि निरंतर चिंतन करना इस शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के चतुर्गतियों के दुखों के बारे में, 84 लाख योनियों के बारे में, मेरा यह जीव किस प्रकार से अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, यह संसार में नरक, मनुष्य, त्रियंच, देवगति सभी में दुख ही दुख हैं, यह संसार दुखों का सागर है, किस प्रकार से मेरा ये जीव इस संसार से निकले, इसका निरंतर चिंतन करते रहना। उससे भी क्या होगा, आप गलत कार्यों से बचे रहेंगे, आप कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जब आपको पता होगा कि किस कार्य से मुझे नीचे नरक में जाना पड़ सकता है, किस कार्य से मुझे कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ सकता है, किस कार्य से मुझे किन गतियों में जो दुर्गति हैं वहाँ जाना पड़ता है। अनुप्रेक्षा, बाहर है अनुप्रेक्षा का निरंतर प्रति समय चिंतन करते रहना। ये नहीं है कि खाली 1 घंटे चिंतन कर दिया उसके बाद बैठे फिर हिंसा के कार्य कर रहे हैं, फिर वही संसारी कार्यों में लगे हुए। निरंतर चिंतन, परमानेंट ताला लगाना है। संवर का मतलब क्या है, अब कर्मों का आना रोकना नहीं है। ये नहीं कि कभी लगा लिया, कभी फिर वही कार्य लग, थोड़ी देर के लिए आपने ताला लगाया फिर खोल दिया, फिर जल नाप में फिर से भर जाएगा, है ना। दरवाजे में जैसे ही आप खोलोगे दरवाजा ताला, फिर से वापस दंदनादन सारे चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए अगर निर्जरा करनी है तो ताला ऐसा लगे कि दोबारा खुलने ना पाए, अगर खुल गया तो फिर भर जाएगा। तो अब क्या है, अनुप्रेक्षा को निरंतर आपने चिंतन करते रहना है। परिशह जय, परिशहों को जीतना। कोई भी दुख आए, विपत्ति आए, संकट आए, भूख लगे, रोग हो, वेदना हो, उसको आपने समता भाव के साथ में, सामंजस्य के साथ में आपने निरंतर उसको जीतना है। अपने कर्मों का उदय मान करके आपको परिशहों को, दुख, वेदना, भूख, प्यास, इन सब को जीतना, यह चारित्र का सबसे मुख्य पाठ है। अगर आपको भूख लगी और आपने उसमें परेशान हो गए, वेदना कर दी, तो आपने जीती कहाँ। ज़बरदस्ती का आपने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, लेकिन मन में आपको भूख लग रही है कि कब खाना मिलेगा, कब उपवास खुलेगा, तो वह परिशय को तो आपने जीता ही नहीं। आपको किसी ने डंक मार दिया, काट लिया, आपको शरीर में वेदना हुई, तो आप उससे बहुत दर्द हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो परिशय को जीता नहीं। परिशय को जीतना, इस आत्मा को और शरीर को अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तु मन से मानकर, भावों से मानकर आपको उनको जीतना है। किसी भी प्रकार की वेदना आपके ऊपर हावी न हो पाए। चारित्र, अंत में 6वां ताला कौन सा है, चारित्र का ताला। ये हम पिछले अध्याय में भी पढ़ के आए थे। एक देश चारित्र भी ग्रहण किया जा सकता है, महाव्रती के रूप में सर्वदेश चारित्र भी ग्रहण किया जा सकता है। जब सर्वदेश चारित्र ग्रहण कर लिया तो बिल्कुल परमानेंट ताला लग गया। एक देश चारित्र में ताला थोड़ा ढीला है आपका, लेकिन चारित्र है, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना। जो अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया चारित्र है उसको ग्रहण करके 6वां ताला लगाया जा सकता है। जिस दिन आपने चारित्र को निर्दोष ग्रहण किया तो क्या होगा, अशुभ कार्यों से प्रवृत्ति हटकर अपने आप आपकी शुभ कार्य में लग जाएगी। जो बाहरी क्रियाएं हैं उनको रोक देना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चारित्र ग्रहण करने से क्या रखा है, मुनि महाराज बनने से, हम तो घर में ही ठीक हैं, हम तो सब काम अपने घर में अच्छे से कर लेंगे। नहीं, जब तक बाहरी क्रियाएं नहीं रुकेंगी तब तक अंतरंग हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अंतरंग पहले कर लें और बाहरी हम करते रहें, दोनों जरूरी हैं। पहले बाहर का आपको त्याग करना पड़ेगा, भोजन में आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, अपनी जिह्वा पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे जो व्रत बताए थे उनमें एक देश व्रत और धीरे धीरे महाव्रतों को ग्रहण करना पड़ेगा। परिग्रह का आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी तो अंतरंग में आएगा। तो आंतरिक तो बाद में इसी अध्याय में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए कि किस प्रकार से यह सभी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन चारित्र बाह्य क्रिया को भी आपको छोड़ना है, क्योंकि पहले तो बाहर ताला लगाना है ना, फिर अंदर ताला लगाने की बात है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सम्यक चारित्र अगर ग्रहण कर लेते हैं तो छठा ताला लग जाता है और आत्मा में जो कर्म आने के कारण थे वह रुक जाते हैं, संवर रुक जाता है। एक एक करके अगले सूत्रों में यहाँ आपको समरी बता दी गई है। आचार्य महाराज एक एक करके सभी को एक्सप्लेन अगले अगले सूत्रों में बहुत अच्छे से आगे करने वाले हैं। तो अगर समझ में नहीं भी आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। गुप्ती का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना। ये एक आपने लॉक लगा दिया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लॉक है। उसके बाद समिति, कोई भी कार्य करते में जीव हिंसा न हो यह ध्यान रखना, है ना। जीव हिंसा से बचते हुए प्रत्येक प्रवृत्ति करना, है ना। अब समिति का वर्णन आएगा, जैसे ईर्ष्या समिति आपने पढ़ी थी ना पहले, कि देखते हुए चलना, नीचे कुछ आ गया है, कुछ भी आपने अगर बैठना है, सामान रखना है तो उसको साफ करना। तो क्यों कर रहे हैं सारे काम? जीव हिंसा से बचते हुए, रात्रि में कम बोलना, रात्रि में भोजन नहीं करना, है ना। कोई भी कार्य रात्रि में ऐसा नहीं करना जहां हमको जीव दिखाई न दें। वाहन हमने ज़्यादा चला लिए, रात्रि में कार्य किए तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो प्रत्येक कार्य हमने ऐसा करना। ये समिति का वर्णन आगे के सूत्र में आएगा, किस किस प्रकार की होती है, ऐसी गुप्ती किस किस प्रकार की होती है। मुख्य रूप से जीव हिंसा अगर आपके जानबूझ के आपने नहीं भी कोई कार्य किया परंतु ऐसे समय किया जब उसका समय सही नहीं है तो जीव हिंसा मानी जाएगी, है ना। आप अगर देख के नहीं चले तो नीचे जीव आ सकते हैं, आपको भी नुकसान होगा, उनका भी मरण हो सकता है, उनको चोट लग सकती है। धर्म जो अरिहंत भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म है उसका पालन करना, ऐसा धर्म जो संसार के दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष में पहुंचाए। अरिहंत भगवान द्वारा उनके द्वारा उपदिष्ट, यानी उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, रमुकार मंत्र में भी हम पढ़ते हैं ना, अरिहंत भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करना। अब इसका मतलब क्या है? ये धर्म कौन सा है? जो संसार के दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष में पहुंचाए, वही धर्म है। जो बाकी अगर जो धर्म संसार में रहने के लिए बताते हैं कि हमेशा आप भक्त ही बने रहें और भगवान ही बने रहें, जो दोनों में हमेशा के लिए दूरी बना के रखते हैं, कभी भी भक्त को भगवान यानी कि मोक्ष न प्राप्त होने दें, ऐसा धर्म वास्तव में सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म कौन सा है? जो संसार के दुखों से निकालकर जीव को बताएं कि वह भी कैसे अरिहंत स्वयं बन सकता है। जो संसार के दुखों से निकाल कर मोक्ष का मार्ग बताए, वही सच्चा धर्म है, वही अरिहंत द्वारा उपदिष्ट धर्म है। उसके बाद अगला क्या है? अनुप्रेक्षा। जो अनुप्रेक्षा यानी कि भावनाएं, शरीर की उसकी असारता का, तीन लोक का और शरीर की अपवित्रता का निरंतर चिंतन करना। अनुप्रेक्षा यानी भावनाएं। क्या मतलब हुआ? शरीर, उसकी असारता, उसकी अपवित्रता, पवित्रता तथा तीन लोक का
निरंतर चिंतन करना। अब इससे क्या होगा, आप कोई भी कार्य करने वाले होंगे तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि 3 लोक में मेरी आत्मा कहीं भी इस कार्य को करने के बाद जा सकती है, कितने सारे दुख भविष्य में उठा सकती है। यह शरीर है, यह तो अलग है, आत्मा से अपवित्र है, इसमें इतने रोग हैं, इसमें इतना मल है, इतनी अशुद्धि है, यह असार है, ये यहीं रहने वाला है, जिसके लिए मैं पूरे संसार में प्रति समय इतने सारे क्रियाकलाप कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारा निरंतर चिंतन करने से क्या होगा, एक ताला आपकी आत्मा के ऊपर और लग जाएगा, जिससे जो संवर होना प्रारंभ हो जाएगा, कर्मों का आश्रव आना रुक जाएगा। परिशह जय, यानी कि किसी भी प्रकार का परिशह, क्षुधा, भूख आदि की वेदना को समता भाव से सहन करना। क्षुधा, पिपासा यानी कि भूख प्यास, पिपासा बोलते हैं प्यास को, भूख प्यास, रोग इत्यादि की कोई भी कष्ट हो रहा है, वेदना को समता भाव से सहना, वह क्या कहलाता है, परिशहों को जीत लेना। अब आपको मच्छर ने काट लिया, आप परेशान हो रहे हो, हाय हाय मच्छर ने काट लिया, छोटे से मच्छर ने हल्का सा डंक मारा, चींटी ने काटा, तो क्या है उसी में ही आप परेशान होने प्रारंभ हो गए, तो बड़े बड़े कष्टों को कैसे सहन करेंगे। तो क्या कहा, छोटे से छोटे कष्टों को, चाहे बड़े से बड़े कष्टों को आपने समता के भाव सहन करना है। अब गर्मी लग रही है तो पंखा चलाओ, एसी चलाओ, हाय हाय परेशान हो रहे हैं, तो समता। आप शरीर के लिए परेशान हो रहे हैं, आत्मा तो ना उसे भूख लगती, ना प्यास लगती, ना एसी की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है, ना भोजन की ज़रूरत है। जो चीज़ जितना मिल गई उसमें आत्म संतुष्टि करना। संतोषी जीव को बिल्कुल हमेशा एक तरह से संवर होता रहता है, लेकिन 6 प्रकार से अगर ताला लग जाएगा तो उसकी भविष्य में फिर निर्जरा, जैसा कि अगले सूत्रों में आएगा, वह प्रारंभ हो जाएगी। चारित्रयी, चारित्र को ग्रहण करना। चारित्रयी का मतलब सम्यक चारित्र को ग्रहण करना। एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र आपको पहले बता चुके हैं। क्या मतलब है इसका, अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रविष्ट होना। जो बाहरी क्रियाएं हैं उनका त्याग करना, तब आपका बाहर से ताला लगना प्रारंभ हो जाएगा। आश्रम में कारण बाह्य क्रियाओं को रोकना और अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रविष्ट होना। आश्रम में कारण बाह्य क्रियाएं। अब लोग बोलते हैं ना कि क्यों आपने व्रत किया, उपवास किया, क्या रखा है गुड़ स्थान में ऊपर बढ़ने से, प्रतिमा धारण करने से, क्योंकि चारित्र जिस दिन हो गया, भले ही आपने बाहर से क्रियाएं छोड़ी, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, आपने व्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास इत्यादि प्रतिमाओं को धारण किया, उससे भी आपका संवर होना प्रारंभ हो गया। तो आपके एक द्वार तो कम से कम बंद हुआ। आपके वैसे तो 6 की 6 द्वार आपके खुले हुए हैं, 6 की 6 द्वारों पे ताला लगा ही नहीं है। तो जितना संभव हो आपको गृहस्थ जीवन में उतना आपको अवश्य यहाँ पर इसको पढ़ करके प्रयास करना चाहिए। आश्रम में कारण बाह्य क्रियाओं को रोकना। उससे आपका एक ताला बंद हो जाएगा और अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रविष्ट होना। अशुभ क्रियाएं रुक जाएंगी आपकी। अशुभ कार्य जब आपने एक देश चारित्र ग्रहण कर लिया तो आपका मन सांसारिक क्रियाओं से हट करके आपका मोक्ष मार्ग की तरफ लड़ेगा। तो सांसारिक अवस्थाएं, सांसारिक क्रियाएं आपको बहुत सारे कर्मों का आश्रव कराती हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अशुभ क्रियाओं को छोड़कर आपकी शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति हो जाएगी। अशुभ को छोड़कर
शुभ में प्रविष्ट होना, ये सब क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र। यानी कि एक देश चारित्र भी हो सकता है, सर्वदेश भी हो सकता है, अणुव्रत भी धारण कर सकते हैं, महाव्रत भी धारण किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह 6 जो कारण हैं वह संवर के कारण होते हैं। अर्थात अब इसका अर्थ लिख लेंगे हम। अर्थात वह संवर उपर्युक्त 6 कारणों से होता है ना? या निम्न 6 कारणों, उपर्युक्त 6 कारणों अर्थात, फिर से लिख लीजिए आप याद करने के लिए, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय 6 तथा चारित्र और चारित्र 6 कारणों और चारित्र से होता है। आगे समझ में आपके बहुत अच्छे से। अब ये 6 की 6 कारण आपको आचार्य महाराज अगले सूत्रों में बताना प्रारंभ करेंगे। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। चलिए एक छोटा सा सूत्र और आज की कक्षा में करेंगे। पूरे तत्वार सूत्र का ये सूत्र हमारा सबसे फेवरेट सूत्र है और आप भी अगर छोटा सा सूत्र है इसको अगर हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। पढ़िए कौन सा सूत्र है? तीसरे नंबर का सूत्र, तपसा निर्जरा च। एक ये सूत्र ही मात्र आपको मोक्ष करा सकता है। छोटा सा सूत्र है। क्या सूत्र है? तपसा निर्जरा च। हमें ये सूत्र पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब भी इसको पढ़ते हैं। तप से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा च माने और तप से भी निर्जरा होती है, जो अभी हम पिछले अध्याय में पढ़ा के आए थे। आज भी कक्षा प्रारंभ करने से पहले सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा आपको अच्छे से समझाई थी। तो तप के द्वारा निर्जरा होती है। च लगा दिया, च माने और। इसका मतलब क्या हुआ कि तप करने से यह जो 6 बातें हैं यह होती ही हैं, यानी कि संवर तो होता ही है और साथ ही साथ एक और बात क्या एडिशनल हो जाती है? निर्जरा भी प्रारंभ हो जाती है। तप सा निर्जरा च माने और संवर के साथ में चल रहा है। तो क्या मतलब है? तप किया आपने, व्रत किया, ये भी एक तप का पार्ट है। आपने सामायिक की, आपने समता भाव के साथ में अपने परिणामों में निर्मलता बना के रखी, आपने भूख प्यास की वेदना को जीता। तो उससे क्या होगा? आप तप कर रहे हैं। आपने कुछ भी नियम संयम आदि ग्रहण किए, आपने रसों का त्याग किया। इन सब कारणों से क्या होगा? तप होगा। और तप करने से क्या होगा? ताला तो लगेगा ही लगेगा। नए कर्म आने से तो रुकेंगे, क्योंकि आपने मन को कंट्रोल किया, वचन को कंट्रोल किया, काय से आपने वह कार्य नहीं किया, आपने समितियों इत्यादि का भी ध्यान रखा। और तप क्योंकि आपने सम्यक तप किया है, आपने संसार की इच्छाओं के लिए तप नहीं किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सम्यक तप करना है। अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर सच्चा श्रद्धान करके अगर आप तप करते हैं तो ताला तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो पिछले भरे हुए आत्मा में कर्म हैं वो भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे बिना फल दिए हुए, यानी कि अविपाक निर्जरा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप यह कार्य ना भी कर पाएं तो क्या प्रारंभ कर सकते हैं? आप सम्यक तप को अगर आरंभ करते हैं कभी भी तो आपके पिछले कर्म निकल सकते हैं। तपसा यानी कि तप से, तप के द्वारा, तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च
च माने और। तप करने से संवर तो होता ही है इन 6 के अलावा, और उसके साथ पूर्व चिर संचित जो कर्म है उनकी निर्जरा भी प्रारंभ हो जाती है। तप के द्वारा या तप से निर्जरा होती है। च माने और, है ना, निर्जरा होती है। पिछले अध्याय में इसका मतलब हम बता के आए थे, फिर से बता सकते हैं, कर्मों का नष्ट होना। जो पहले से कर्म है सविपाक यानी उदय में आने के बाद नष्ट होंगे, अविपाक यानी कि बिना उदय में आके नष्ट होंगे। लेकिन जब आपने तप कर दिया तो उस समय क्या होगा कि बिना उदय में आए, क्योंकि आपने कष्टों को समता भाव के साथ में सहन किया, तो जो भी आपके कर्म थे, बुरे कर्म जो थे, जो बाद में आकर के आपको बुरा फल देते, वह क्या हुए, आपके तप के कारण, आपके संयम के कारण, आपके समता परिणामों के कारण आपके वह कर्म झड़ गए। जैसे पहले उदाहरण दिया था कि आपने किसी को अपशब्द बोले, आपने किसी के साथ गलत किया, उसके बाद जाकर के आपने प्रायश्चित किया और उससे माफ़ी मांग ली, उसने माफ़ कर दिया, तो जो उस अपशब्द की वजह से आपको बुरे कर्म बंधे थे वह झड़ गए। तो तप के द्वारा आपने क्या किया सम्यक तप में कि हे प्रभु, मैंने जो चिर संचित बुरे कर्म किए हैं उनसे मुझे मुक्ति मिले। तो उस समय तो आपको कष्ट होगा क्योंकि वो एक साथ झड़ेंगे, लेकिन वो फल में आने से पहले निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात तप के द्वारा निर्जरा भी होती है। अब यहां पर हम नोट लिखेंगे कि च लगाने का क्या मतलब है। यहां पर च क्यों लगाया, क्योंकि तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पे च शब्द का यानी कि और शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ च शब्द से तात्पर्य है यहाँ च शब्द से तात्पर्य है कि तप करने से, अब इसको आज पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में बहुत अच्छे से बताया है कि इसमें मिथ्या तप नहीं करना है, सम्यक परिणामों के साथ तप करना है। किसी रिद्धि सिद्धि के लिए, मुझे संसार में ये इच्छाएं मिल जाए, मैं जादू कर सकूं, मुझे ये रिद्धि मिल जाए, मैं मतलब अगर आपने सम्यक तप नहीं किया तो निर्जरा नहीं है। जैसे रावण ने जो तप किया, इतने दिन तक उसने बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के लिए तप किया जिससे वो युद्ध में जीत सके, तो इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई, उसको पुराने कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। तप के द्वारा आपको रिद्धि मिल सकती है, सिद्धि मिल सकती है, आपका कोई बना हुआ बिगड़ा हुआ काम बन तो सकता है, लेकिन वह मोक्ष का कारण नहीं है। निर्जरा का कारण क्या है, सम्यक तप, कि तप करने से संवर तो होता ही है, साथ में निर्जरा भी होती है। अर्थात तप के द्वारा नए कर्मों का आना तो रुकता ही है। अर्थात तप के द्वारा आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश यानी कि आना तो रुकता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, पुराने जो चिर संचित कर्म हैं वह बिना उदय में आए झड़ जाते हैं।
आगे धीरे धीरे प्रकार आएंगे कि बाह्य तप, अंतरंग तक हम आगे जब पढ़ेंगे इस अध्याय में वो सब चीज़ें भी आएंगी। साथ ही साथ आत्मा में के साथ लगे हुए पूर्व चिर संचित कर्म भी बिना उदय में आए हुए झड़ जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, पहले हम इसको अच्छे से समझ के आए पिछले अध्याय में। अविपाक निर्जरा, ठीक है। सम्यक तप करने से पुण्य का बंध तो होता ही है, निर्जरा भी होती है। यहाँ तप से तात्पर्य सम्यक तप से है एक तरह से। अब सम्यक का मतलब आप समझ जाइए, अरिहंत भगवान ने कि बताए गए मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए आप तप कर रहे हैं, ना कि सांसारिक इच्छाओं के लिए आप कोई तप या साधना कर रहे हैं। सम्यक तप से है। तप से पुण्य का बंध भी होता है, और पाप की निर्जरा भी होती है। जो बुरे कर्म थे वह हटते हैं तप करने से। सम्यक तप करने से कभी भी आपके अच्छे कर्म नहीं हटेंगे, है ना। बाद में जब सारा की सारा आपका घड़ा कर्मों से भर जाएगा, जिसमें मात्र पुण्य ही कर्म रहेंगे, तो वो एक समय आने पर, आयु का काल पूरा होने पर, वो एक साथ, समुद्घात की प्रक्रिया भी उसे बोलते हैं, एक साथ बाद में झड़ जाते हैं, है ना। तो पुण्य को तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पाप की तो आपको निर्जरा करनी ही करनी है। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। 3 सूत्र हमने यहाँ पर अच्छे से किए। अगली कक्षाओं में एक एक करके जो 6 चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी संवर की, उनको आचार्य महाराज बहुत अच्छे से इस अध्याय में आपको समझाने वाले हैं। चलिए, जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।